Hello everyone. So the question is from J Advanced 2022 on the planes, the concept of tetrahedron and planes. The question is you have two planes P1 and P2. The question is which of the following straight lines can be an edge of some tetrahedron whose two faces lie on P1 and P2. P1 P2 face बना के हम which of the following can be the edge of some tetrahedron. ठीक है, तो नाउ सी थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. let's say this is a tetrahedron. So let's say this is ABC and let's say this is D. This is tetrahedron, right? इसके हमने दो फेस अज्यूम किए हैं. ये this is considering plane 1, this is plane 1 and let's say this is plane 2. ये जो है this is plane 2, this plane is plane 2, ये plane 2 और ये plane 1. अब दो फेस बचे, एक तो आपका बचा है BDC और एक ABC. ऐसे जो फन बनेगा, ठीक है. हमने ABD को प्लेन 1 और ADC प्लेन को प्लेन 2 अज्यूम किया है, फेस को प्लेन 2 अज्यूम किया. नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एज ऑफ द टेट्राहेड्रन. अब एज का क्या हो सकता है कि भाई एक तो एज ये पॉसिबिलिटी है AD बन जाए और एक एज हो सकता है ऐसा बन जाए BD, एक हो सकता है एज DC और एक एज पॉसिबल है कि ऐसा एक एज बन जाए. बराबर, तो चार पॉसिबिलिटीज है एज की. तो फर्स्ट थॉट क्या होगा कि भाई हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई AD जो प्लेन 1 और प्लेन 2 का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वही इसका एज आ जाए. ठीक है, तो नाउ सी हाउ कैन यू फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू, एंड आई होप यू नो हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. इसके लिए क्या करते हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसका N1 क्रॉस N2 फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किसके पैरेलल होगा, N1 क्रॉस N2 के पैरेलल होगा, इसका नॉर्मल इसका नॉर्मल. ठीक है, सो नॉर्मल 1, दिस इज एक काम करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज नॉर्मल वेक्टर 1, दिस इज 10 i cap, 15 j cap, 12 k cap, the coefficients of x, y, z. And n2, the normal for the second is minus 2i plus 5j और ये plus 4k. ठीक है, तो n1 क्रॉस n2 अगर हम फाइंड करेंगे, what is n1 क्रॉस n2, you can check this, this is I, J, K, 10, 15, 12, minus 2, 5, 4. Now this is I, 60 minus 60, ये तो 0 हो गया, minus J, this is 40 plus 24, and this is K, this is 50 plus 30. तो ये जो बेसिकली ये आ गया अपना, ये तो I तो 0 हो ही गया, दिस इज माइनस 64 J प्लस 80 K. इसमें से भी आप 16 कॉमन निकाल दो, दिस इज 16 माइनस 4 J कैप प्लस 5 K कैप, 5 K कैप, राइट. तो मतलब जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब AD जो होगा, AD दैट विल बी द लाइन which is parallel to 0 minus 4 5. I hope this is clear. इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 0 minus 4 5, 16 तो कैंसिल कर दो. ठीक है, सो नाउ AD डायरेक्शन रेशियोज किस लाइन के हो सकते हैं, 0 minus 4 5 के. बट अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें डायरेक्शन रेशियो 0 minus 4 5 है. मतलब क्या होगा, they are not talking about the line of intersection of these two planes. मतलब they are talking about which of the following can be the edge. मतलब they are talking कि which can be the possible edge AB, which can be possible edge AC और which can be the possible edge BC. ठीक है, तो उन्होंने AD के बारे में तो बात ही नहीं की है. ठीक है, सो ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व चेक कर लिया कि भाई AD के करस्पॉन्डिंग कोई आंसर पॉसिबल है तो वो नहीं है. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. तो अब हाउ विल यू चेक अदर लाइंस. तो इसमें देखो BD जो लाइन है, लाइन ऑफ एज नॉट लाइन, एज, BD एज इज इन द प्लेन P1. तो हम ये चेक कर सकते हैं कि देखो इनमें से कौन सा लाइन प्लेन 1 में है. सिमिलरली DC जो एज है दैट इज इन प्लेन 2 एंड BC जो एज है दिस इज नीदर इन प्लेन 1 और प्लेन 2. मतलब इस टाइप की लाइंस पॉसिबल है.
अब हाउ टू चेक वेदर द लाइन लाइज इन द प्लेन और इट इज पैरेलल टू द प्लेन, तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट। लेट्स से यू हैव वन प्लेन एंड अ लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन, ये इसके पैरेलल, मतलब ऐसे ये लाइन है, ए प्लेन है और इसके ये पैरेलल है लाइन। तो अगर ये प्लेन के पैरेलल ये लाइन है तो इसका जो नॉर्मल होगा प्लेन का वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस इफ आई से दिस इज द नॉर्मल वेक्टर एंड लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब n डॉट बी शुड बी 0। अगर n डॉट बी 0 हो गया मतलब लाइन और प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। बट इफ आई से द लाइन लाइज इन द प्लेन, ये लाइन इसी प्लेन में आ गया, तो अब और कंडीशन क्या होगा, जैसे लाइन ये प्लेन और ये लाइन इस प्लेन में आ गया, तो व्हाट इज द कंडीशन दैट दिस विल बी इन द प्लेन। तो एक तो ये होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल के, और इस पे जो पॉइंट्स हैं, इस पे कोई भी एक पॉइंट भी आपने चेक कर लिया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दिस लाइन विल बी इन दिस प्लेन। इसका मतलब n डॉट बी ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन और ये जो है लाइन विच इज पैरेलल टू बी वेक्टर, दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। n डॉट बी शुड बी 0 एंड दिस पॉइंट, कोई भी पॉइंट इस पे आप चेक कर लिया, दिस इज लाइंग ऑन दिस प्लेन, देन दिस विल बी ऑन दिस प्लेन, मतलब ये जो लाइन होगा दैट विल बी ऑन द प्लेन। तो ये दो पॉइंट है, इसको ध्यान में रखते हुए नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू चेक ईच ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो 1 1 1, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1 1 1 एंड इसके डायरेक्शन रेशियोज, मतलब दिस इज पैरेलल टू 5k बराबर 0 0 5, राइट, मतलब इसका बी वेक्टर जो है 5k। तो हमने चेक किया कि देखो 1 1 1 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 1 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, 1 1 1 इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, बराबर, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे नहीं है, इस प्लेन पे भी नहीं है। अब हमने चेक किया कि भाई प्लेन पे तो नहीं है बट पैरेलल तो हो सकता है लाइन, तो यहाँ पे देखो इसका हमने डॉट प्रोडक्ट चेक किया, n1 डॉट बी, तो यहाँ पे ये 5k है, बी वेक्टर फर्स्ट ऑप्शन के लिए 5k 0 0 5। अगर आप डॉट प्रोडक्ट देखेंगे n1 डॉट बी तो वो 0 नहीं है, यू कैन क्लियरली सी, और n2 डॉट बी that is also non-zero, you can see dot product 0 है ही नहीं 5k के साथ देखो। इसका मतलब क्या हुआ, this line is not parallel to these two planes, इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है, और उस प्लेन में भी लाई नहीं कर रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैन वी से दिस इज द पॉसिबल लाइन BC, ये हो सकता है कि ये लाइन BC बन जाए which is neither in the plane P1 nor in the plane P2, करेक्ट। तो ऑप्शन A कैन बी वन एज ऑफ दिस टेट्राहेड्रन। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में द पॉइंट इज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 6 0 0 6 0 0 और इसका जो बी वेक्टर है दिस इज यू कैन सी -5i + 2j + 3k, ये हमने चेक कर लिया, -5i + 2j + 3k। Now if I take dot product n1 dot b, हमको ये सिर्फ चेक करना है कि ये 0 है या नॉन जीरो। n1 dot b अगर आप चेक करोगे दिस इज 50 + 30 + 36, मतलब नॉन जीरो है। और n2 dot b भी आप चेक कर लेते हैं, n2 dot b you can check this and this is 10 10 और 12, मतलब अगेन दिस इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, n1 डॉट बी इज नॉन जीरो, n2 डॉट बी इज नॉन जीरो, मतलब ना तो इसके पैरेलल है P1 के, ना ये P2 के पैरेलल है। और अगर हम पॉइंट की भी बात कर लें 6 0 0, तो 6 0 0 मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है 60 0 0 60, मतलब P1 प्लेन में लाई कर रहा है, ये P1 प्लेन में लाई कर रहा है। और अगर हम 6 0 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे -12 और P2 प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान भाई अगर ये P1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो हो सकता है ये पॉइंट B बन जाए, P1 में लाई कर रहा है, एंड दिस इज नॉट लाइंग n1 डॉट बी n2 डॉट बी, ना तो ये इसके पैरेलल है इन दोनों प्लेन्स के और ना ही इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब इट कैन बी एज BC आल्सो, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। मतलब ऐसा हो सकता है कि BC एज जो है वो A भी हो सकता है या फिर B हो सकता है, क्योंकि हमने ये एक पार्ट ऑफ प्लेन लिया है, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो ना, प्लेन को बड़ा करके
बड़ा टेट्राहेड्रन बना सकते हो, ठीक है। तो ये एज बी सी और भी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी में फिर से आप ध्यान से देखेंगे। नाउ सी ऑप्शन सी में which point we have 0 4 0, option B में this is 0 4 0, this line is passing through 0 4 0। अब 0 4 0 किस प्लेन को सेटिस्फाई करा पहले वो चेक कर लेते हैं। तो 0 4 0 आप देखो ये 0 60 0 60 मतलब ये 0 मतलब ये प्लेन P1 पे लाई करता है। सिमिलरली 0 4 0 प्लेन 2 में है क्या देखते हैं। प्लेन 2 को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये 0 20 0 20 20 माइनस 20 0 मतलब दिस इज ऑल्सो ऑन प्लेन 2। ओ यहाँ पे देखो 0 4 0 जो पॉइंट है दिस इज ऑन बोथ द प्लेन्स P1 एंड P2। मतलब ये जो पॉइंट होगा पॉइंट 0 4 0 मतलब इस लाइन का जो पॉइंट है दिस इज ऑन दिस लाइन AD पे कहीं लाई करेगा। मतलब मान लो ये पॉइंट 0 4 0 है, ठीक है। अब क्या ये पॉसिबल एज है। तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं कि अगर ये लाइन इस प्लेन में आ गया P1 और P2 में तब तो ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो अब ये देखो इसका जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर वो क्या है -2i + 5j + 4k। अब हमने चेक किया कि n1.b जो है n1.b तो ये 0 आता है या नहीं। तो यू कैन सी दिस इज -20 + 75 + 48 विच इज नॉन जीरो। और n2.b वो भी हमने चेक किया, इसका डॉट प्रोडक्ट n2 के साथ में लिया, दिस इज -4 + 4 हो गया, दिस इज +25 एंड दिस इज +16 विच इज अगेन अननॉन जीरो वैल्यू। इसके साथ में हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, अगेन अननॉन जीरो वैल्यू। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। द मीनिंग इज this line is passing through 0 4 0 बट ये इन दोनों प्लेन्स में भी लाई नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है। मतलब यू कैन सी ये दो प्लेन्स है, इस लाइन से ये इस पॉइंट से ये इसे पास कर रहा है दोनों प्लेन में। तो ऑब्वियसली अब ये टेट्राहेड्रन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ना वो प्लेन 1 में है ना वो प्लेन 2 में है और सिर्फ इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को पास कर रहा है। तो मतलब प्लेन कैसे एज कैसे हो सकता है, ठीक है। सो मतलब ऑप्शन सी कैन नॉट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन डी। तो अब ऑप्शन डी में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में भी आपको देखो पॉइंट तो सेम ही गिवन है 0 4 0। You can see this is 0 4 0, this is passing through 0 4 0 मतलब वो प्लेन 1 में भी है प्लेन 2 में भी है। क्या पॉइंट डी लाइन डी में जो ऑप्शन में लाइन है दिस इज पासिंग थ्रू 0 4 0 मतलब वो एडी लाइन पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है, प्लेन 1 और प्लेन 2 दोनों पे लाई कर रहा है। अब हम चेक करते हैं n1.b। n1.b इसका बी वेक्टर क्या है, दिस इज पैरेलल टू i कैप -2j कैप + 3k cap। So now see, if I take n1.b, n1.b इसका डॉट प्रोडक्ट लिया आपने 10 - 30 + 36 which is non-zero। You can check this, this is b वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, this is 10 - 30 और ये 36 non-zero। n2.b अब n2.b आप चेक किया, दिस इज -2 ये -2 + 10 दिस इज +10 नहीं वेट दिस इज -2 -10 और +12। यू कैन चेक दिस एंड चेक दिस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने चेक किया, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 0। Now what is the meaning of this? इसका मतलब क्या है, this line option D वाला जो लाइन है that is not in the plane 1 but in plane 2 और इसका जो पॉइंट है that is on the line BD AD। तो can we say ये जो लाइन D है that can be an edge of this plane। आप ध्यान से देखो it can be one possible edge BC। हो सकता है ये पॉइंट 0 4 0 हो जाए और this is in the plane P2 you can see and this is not in the plane P1। So option D can be one of the edge of this
this tetrahedron. So I hope this is clear. This is one of the best questions which are asked in JEE Advanced 2022. सबसे प्यारा क्वेश्चन था ये. इसमें कॉन्सेप्चुअली देखो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए. सेकंड, थोड़ा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा. So I hope this is clear. आप इसको आराम से वीडियो को देखो, then you will be able to understand हमने इसमें कैसे अप्रोच किया है. ठीक है, so that's it for this video. Thank you, bye bye.